क्वेश्चन ये है कि आप एक मोहल्ले में जाए ना किसी, तो वहाँ पे एक मोहल्ले में 3 मस्जिदें होंगी, लेकिन वो तीनों आबाद नहीं होंगी और तीनों डिफरेंट फ़िरके के लोग ताल्लुक़ रखते होंगे उस मस्जिद से, और एक फ़िरका कहेगा कि मैं इस मस्जिद में नहीं जाता, इस मौलवी के पीछे मेरी नमाज़ नहीं होगी। तो अब हम ऐसी कौम को कैसे यूनाइट कर सकते हैं जब वो एक कलमा पढ़ने वाले बंदे के पीछे नमाज़ नहीं पढ़ना चाह रही, उसके इसका ईमान ऐसा है कि वो समझ रही है कि ये इस बंदे के पीछे मेरी नमाज़ नहीं होगी, क्योंकि ये भी कलमा गोई है। मतलब देखिए, इस स्टोरी में 2 कैरेक्टर्स हैं। आपका नाम क्या है? हारिस। हारिस एक कैरेक्टर है इस स्टोरी में, और मौलवी साहब का नाम क्या है? कोई भी नाम ले लूँ, असलम साहब हैं। सीरियसली कहा, प्ले विद द स्टोरी में। सो असलम साहब और हारिस साहब, आपने कहा सर अब आपके सवाल में आपने सिर्फ मेरा जवाब देना जो मैं सवाल पूछूंगा। इस स्टोरी में मसला किसके साथ है, हारिस के साथ या असलम के साथ? असलम के साथ। बस लगा देना किसी भी नाम। इस स्टोरी का विलन असलम नहीं है, इस स्टोरी का विलन हारिस है। समझ आइए? समझाता हूं, इसलिए आया था इधर, इसलिए तो मैं मुस्कुरा रहा हूं कि मेरा सेशन शुरू होने लगा, क्योंकि ये सवाल था मेरे सेशन का। किसको समझ आई है कि स्टोरी का विलन हारिस है? ये सवाल मैं लड़कियों से पूछना चाहता हूं। सवाल समझ आ गया ना हारिस का? स्टोरी समझ आ गई है? देखें, न्यूटन के लॉ नहीं समझ आई, ये कैसे समझ आया आपको जी? इस स्टोरी में हारिस कैसे विलन है, ये सिंपल सा सवाल है। हाथ खड़ा करके इनको समझ आ गया? इधर हो मेरे पास। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ही हो ना? पक्की बात सर, क्योंकि आगे जा, हिम्मत कर। जो आप कर रहे हैं यहाँ पे ये चीजें लेकिन कोई बात सुनने के तैयार ही नहीं है, तो फिर हम क्या करें? ये हमारा काम है, हमने उनको बताना है। हम तो लेकिन वो कुरान और हदीस से ऐसे बातें निकालते हैं कि ये चीज़ जो है उनको हक बताना है, ये हमारा काम है। हक तो हम बताएं, लेकिन किस तरीके से, ऐसा कौन सा तरीका है जिससे हम बताएं कि वो कन्विंस हो जाए? इसके लिए पहले हमें खुद सीखना पड़ेगा। यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ। बात सुने, जिसके जिम्मे काम हो और वो ना करे, वो विलन होता है ना। जिसको पता ही नहीं हो कि उसका क्या जिम्मा है, वो काम ना करे, वो ज्यादा बड़ा विलन होता है ना। तो आपको तो अल्लाह ने आवाज अंदर से लगवाई है कि मसला है, और आप सॉल्व करने की बजाय ब्लेम दे के आ गए ना। ब्लेम है ये कि सर मौलवी साहब फिरका वारियत फैलाते। जब 25 करोड़ बंदों को 25 मौलवी फिरका वारियत फैला रहे हो, तो कसूर किसका है? 25 करोड़ बंदों का, 25 बंदों का नहीं है। इस बात के वो आपसे पैसे लेते हैं, आपको पता है मौलवी साहब? मतलब आप पैसे दे के अपने आप को और डीपर विलन में ला रहे हैं। इसका मतलब है आप वो ब्लैक मनी आपका जा रहा है उसके पास। दिस होल रैकेट इज रन बाय यू गाइस। मैं तो जब भी 2 नंबरी देखता हूं तो मैं पूछता हूं इस 2 नंबरी को फाइनेंस कौन कर रहा है? तो पाकिस्तान में फिरका वारियत की 2 नंबरी को फाइनेंस पाकिस्तानी स्टूडेंट्स और यूथ कर रहा है इस वक्त। जैसे आपको 2-3 तरीके थे इनको इस नस, पहले पैसों की नस काट दें, दूसरा बायकॉट कर दें, तीसरा सबसे जो बड़ा काम जो करने वाला था वो ये था कि खुद किताबें पढ़ के बताएं। सर बाहर से नहीं बैठ जाएं, आपको किसी ने कहा है कि मौलवी के पीछे बरेलियों के पीछे नमाज नहीं होती, बताएं किसने बताया? तो कहेगा हाँ जी आला हजरत ने बताया। नहीं, वो वाले आला हजरत नहीं, इनके आला हजरत। बरेलियों के पीछे नमाज नहीं होती, आला हजरत थोड़ी बोलेंगे। वो तो कहते हैं देवबंदियों के पीछे नहीं होती। सो हर एक अपना अपना आला हजरत है। फिर आप उसके उस वक्त नफीस तरीके से आर्ग्यूमेंटेशन के थ्रू 2, 3, 4 दफा आपको अपनी बात पहुंचा दें। उसके बाद आपका काम है मोहल्ले को कंट्रोल करना। एक ऐसा बंदा जो कभी यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज नहीं गया और वो वाकई में उर्दू भी सही नहीं बोलता और वाकई में उसको साइंस का नहीं पता, वो आपके मोहल्ले के अकीदे कंट्रोल करके बैठा हुआ है। आप सारी एजुकेशन लेने के बाद मोहल्ले में सबसे बद अकीदा आप हैं, तो कसूर आपका है ना फिर।
मतलब एक छोटे से बच्चे के सामने एक बड़ा सा पहलवान आया हुआ है और वो कह रहा है सर मैं क्या करूं, वो बच्चा मुझे बहुत पिटाई करता है। आप सोचें सही, और मैं कहूं किधर पिटाई की, सर किधर किधर नहीं मारा उसने मुझे। ये है जब आप हारिस जब बोलता है असलम के बारे में तो मुझे ये तस्वीर नजर आती है। इसका मतलब क्या है? हाथी पता ना कैसे टेम करते होते हैं, हाथी टेम करने का तरीका आता है ना, आपने देखा नहीं सर्कस में हाथी ऐसे बैठ जाओ, हाथी बैठ जाता है। इतना सा छोटा सा पाकिस्तानी इतने बड़े अफ्रीकन हाथी को बिठा देता है, फिर कहता डांस कर, हाथी डांस कर रहा होता है। आपको कभी सोचा नहीं हाथी को अपने आप पर शर्म आनी चाहिए? वो होता क्या है, हाथी का जब बच्चा पैदा होता है ना तो उस बच्चे के पैर में जंजीर बांध देते हैं और दीवार से लॉक कर देते हैं। वो बचपन में वो जंजीर तोड़ नहीं सकता, छोटा होता है हाथी, कोशिश करता है, फिर उसको यकीन आ रहा था कि ये जंजीर टूटने वाली नहीं है। खाना भी देते हैं ये लोग, पानी भी पिलाते हैं और जंजीर नहीं तोड़ने देते, तो बस ठीक है यही लाइफ है। वो बड़ा हो जाता है तो वो ऐसे भी करेगा तो जंजीर टूट जाएगी, मगर उसको बचपन का पता होता है जंजीर नहीं टूटनी, बड़े का ट्राई भी नहीं करता वो। आप चला बार बार अम्मी अम्मी क्यों कह रहा हूं या अब्बू अब्बू, उन्होंने जब आप छोटे थे मैं और आप, तब वो जंजीर बांधी हुई थी। ये आपकी एज के सवाल ही नहीं है, ये 4 साल के बच्चे के सवाल है। जब 22 साल का गबरू जवान यूनिवर्सिटी की डिग्री के बाद ये सवाल कर रहे हैं तो मैं हैरत में पड़ जाता हूं कि सर इतने बड़े पहलवान इतनी से छोटे से बोने से डर गए हो। तो विलन कौन है? विलन हारिस है। अब सबसे पहले इस साइकोलॉजी की सर्जरी करते हैं। लेट्स डू अ लिटिल सर्जरी। इस्लाम ने एक चीज सबसे पहले खत्म कर दी थी। नबी इस्लाम की तरबिया में सहाबा एक काम कभी भी नहीं करते थे, और वो क्या काम था कि जब भी कोई मसला होगा दे विल डू एवरीथिंग बट जस्ट वन एक्ट, और वो था कि इसका ब्लेम किसी पे डाल दे। दे विल नेवर एवर एवर ब्लेम कि ये इसकी वजह से हुआ या मैं जिम्मेदार नहीं ये जिम्मेदार है। दे विल नेवर ब्लेम। एक भी साहबी की तमाम लाइफ स्टोरी उठा लें, वो ब्लेम लेता आया हुआ नजर आएगा। और आप तो यूनिवर्सिटी के लड़के हैं, आपको तो पता है कि जब भी कोई यूनिवर्सिटी में लड़का किसी की शिकायत लगा देता है तो उस लड़के के क्या हालात होते हैं हम सबको पता है। आजकल ये फैशन तो नहीं बन गया शिकायत लगाना, कुछ ये भी नहीं पता ना अगली नस्ल ने ये वाली हरकतें भी ना शुरू कर दी। यू गाइस डू नॉट लाइक द स्नेचेस, राइट? जब कोई घर का भेदी क्लास फेलो जाके टीचर को कुछ बता देता है तो उसके बाद उस लड़के की हालत खराब कर देते हैं ना। आप लोग अभी भी कर रहे हैं या फिर बनती है उसकी हालत खराब? ठीक है। अब वो क्यों? क्योंकि इस्लाम ने बेसिक साइकोलॉजी को समझाते हुए बताया था कि जब आप बचपन से ये पता होगा कि भाई हर गलती का जिम्मा मेरा है, तो मैं 10 टाइम्स द मैन बन जाऊंगा। मैं कब किसी को ब्लेम कर ही नहीं सकता, तो इसका मतलब है आपका भी दो नंबरी काम मुझे ठीक करना पड़ेगा, आपका भी गलती मुझे उठाना पड़ेगा, आपकी गलती मुझे ठीक करनी पड़ेगी और अपनी भी, बिकॉज वी आर ऑल कनेक्टेड। हम एक ही जगह पे, एक मोहल्ले में, एक टीम में और वरेवर, एक यूनिवर्सिटी और एक कॉलेज में। अब जब भी मसला होगा मैं ये नहीं कह सकता सर इस वजह से काम नहीं हुआ बिकॉज ये वाला बंदा मेरी टीम में था। नो, दैट्स नॉट अलाउड इन इस्लाम। दैट इज द इंफीरियर साइकोलॉजी। इंफीरियर साइकोलॉजी का बंदा जब भी कोई उसके सर पे काम आता है वो कहता है कि इस वजह से ये काम नहीं होगा, पहले ही एग्जिट डोर ढूंढ रहा होता है। एग्जिट डोर मुसलमान नहीं कभी ढूंढ सकता इस्लाम में। अब भी मैंने आपसे, सादिया ने सवाल किया फलस्तीन के लिए क्या करना चाहिए, हमारा काम है कि नहीं? सबसे पहले मस्जिद से आवाज आई हमारा काम नहीं है। क्या कर दिया उन्होंने? पार्लियामेंट हाउस पे डाल दिया, आर्मी पे डाल दिया। समझ रहे? आपसे पूछूं आप भी कहेंगे सर हमारा काम तो नहीं है। अब तो ये हालात हो गए हैं, अल्लाह की कसम ये हालात हो गए हैं, फिर अल्लाह की कसम ये हालात हो गए हैं कि लड़कियां ज्यादा जर्री हो गई हैं कि मुझे फलस्तीन भेज दो, मुझसे नहीं देखे जा रहे वो, और लड़के कह रहे नवाज शरीफ का काम है सर। ये पहली दफा ऐसे हालात हुए। क्यों? अंदर की फितरा चमक के बाहर आई है कि सर ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो एम्पैथी की जो सेंस जो अल्लाह ने खातून को दी होती है वो एम्पैथाइज करी जा रही है बार बार। इस्लाम नहीं बोल रहा, वो याद रखिएगा, वो नेचुरल एम्पैथी बोल रही है। इस्लाम तो बहुत आगे की
ताकत दे देता आपको, बताऊंगा आपको। पॉइंट ये है, अगर हम ये ब्लेमिंग बचपन से करते आएंगे तो फिर तो कभी भी कोई भी नहीं बच सकता। हमारे सामने लोग मर रहे होंगे, उस लड़के ने भी तो ब्लेम दे दिया था ना, अपने से जिम्मा नहीं लिया और अपने पेपर देने चला गया। आपको बताइए वो कहानी। द डेथ ऑफ मोरालिटी हैपन्स बिकॉज when the people who are supposed to tell us the definition of morality do not live up to those definitions, or they change the definitions of morality. That's the death of morality. अब इन्होंने दोनों काम कर दिए। हमारे बड़ों ने सबूत दे दिया है कि भाई मोरालिटी का मसला नहीं है फलस्तीन, पॉलिटिक्स का मसला है। ये सबको पता है इस बात का कि मैं और आप अपने घर में एक भी जुलेखा मेरी बहन या बेटी बीमार होती तो मैं यूनिवर्सिटी ना आता, अस्पताल होता, और खुदा ना खास्ता वो मर रही होती तो फिर तो पता नहीं मैं क्या कर रहा होता। मगर हमारी मोरालिटी चैलेंज नहीं हो रही अंदर से कि 33,000 जुलेखा मर चुकी हैं, 37,000, 37 नहीं, 3700 नहीं, 3,700 नहीं, 30,000 प्लस 7,000, और मुझे फर्क ही नहीं पड़ा। इसका मतलब है मोरालिटी की डेफिनेशन मेरी कहीं पे इंटैक्ट है। जैसे ही इंसान की मोरालिटी की डेफिनेशन टूटती है वो डिप्रेशन में गिर जाता है, वो नाइलिज्म में और दवाइयों के ऊपर आ जाता है। हम में से कोई भी दवाइयों पे नहीं आ रहा, किसी को एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस नहीं हो रही, बिकॉज हम किसी ऐसी डेफिनेशन के ऊपर पूरे उतर रहे हैं, किसी ऐसी फिल्म के अंदर हीरो हैं, समझ रहे हैं? इसलिए हारिस विलन आपको अपने आप को विलन करार देना पड़ेगा। शीशे देखने बंद करने पड़ेंगे। शीशे देख के अंदर देखते ही आपको क्या आ जानी चाहिए। अगर आपकी मोरालिटी की डेफिनेशन अली बिन अबी तालिब वाली होती या उमर बिन खत्ताब वाली होती, आप वो किसी भी उस एक्टिविटी में शामिल ना होते, आप किसी और ही लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज में शामिल होते, फलस्तीन की वजह से खाली। और फलस्तीन तो बहुत बड़ा केस है, हम तो पाकिस्तानी हैं, हमारे ऊपर तो रोज इतलाक हो जाता है कोई ना कोई 2 नंबरी का। हमें तो आदत है नवाज शरीफों की जरदारियों की। We should have been mobilized 1,000,000 times more. So this is the problem there, Haris, you better start solving. Determine yourself as a villain. और लड़कियां स्पेशली सुन लें, ये आप अपने आप को ऐसी फिल्म का हीरो अपनी नानी की वजह से बनाती आई हैं कि जिस फिल्म में हीरो की रोज पिटाई होती है और वो समझती है पिटाई खाने वाली लड़की हीरोइन होती है। इसलिए आपकी अम्मी हमेशा आपकी पुप्पी को और आपकी दादी को ब्लेम करती आई। और आपने ये नहीं कहा कि अम्मी जी वो तो जो भी थी जो थी, आपने क्यों नहीं किया? क्या करती, तेरे नाना जो थे ना उन्होंने मुझे वापस थोड़ी लेके जाना था। फिर नाना पे ब्लेम, यू सी। तो फिर आप भी फिर ढूंढने कोई ना कोई नाना जो अपनी बेटी को कहानी सुनाना। और आपके पास तो ये बहाना नहीं था ना, आपके पास बहाने डायरेक्ट नवाज शरीफ से आते हैं, जनरल आसिम मुनीर से आते हैं आपके बहाने कि ये नहीं कर रहे, मुफ्ती तकी उस्मानी नहीं कर रहे, अहले हदीस की स्कॉलरशिप नहीं कर रहे, मैं कौन किस खेत की मूली हूं। सी डाइवर्टिंग इट। दैट्स व्हाई आपकी जनरेशन में हु आर नॉट येट 30, यू शुड हैव एब्सोल्युटली नो एक्सक्यूज। आप मेरे गिरबान चाक कर रहे होने चाहिए, मौलवी साहब के भी, प्रोफेसर साहब के भी। सर ये एक मिनट रुक जाए, कुछ समझ नहीं आ रही। आप भी ठीक और फलस्तीनी भी ठीक एक वक्त में नहीं हो सकते। दिस इज नॉट पॉसिबल। फिर मुझे हर 2 नंबरी अलाउ करें, फिर मुझे ये ना कहें कि चोरी करना गुनाह है, फ्रॉड करना गुनाह है। ये अगर बड़ी वाली 2 नंबरी अलाउ है तो छोटी 2 नंबरी पे क्यों आप कदगन लगा रहे हैं? आई एम सपोज टू किल बट आई एम नॉट सपोज टू स्टील। ये कौन सी दुनिया के असूल हैं कि मर्डर अलाउ है, चोरी अलाउ नहीं है? मैस मर्डर अलाउ है 37,000 का, मगर जना अलाउ नहीं है। ये किस किस्म की कंफ्यूजन है? इसलिए अगली सारी नस्ल हर छोटा गुनाह करेगी। छोटा किससे? मैस मर्डर से। आप करेंगे, मैं अभी गारंटी दे रहा हूं, आप करेंगे, जस्टिफाई करेंगे आप। सोचें, आपकी बीवियां हर गलत काम करेंगे और आपके शोहर हर गलत काम करेंगे। क्यों? मोरालिटी मर रही है। एक नस्ल नहीं, 1 साल के अंदर ये वाकया होता है। एक नस्ल तो 50-50 साल में लगती है। सो गेट रेडी, get ready when your husbands are going to cheat on you every single day, and get ready when your wives are going to do that, your daughters and your sons are going to do that.
आप समझ ही नहीं रहे कितना बड़ा मसला है ये। और इसका सोल्यूशन बाबे ने नहीं करना, अल्लाह की कसम बाबे ने नहीं करना, इसलिए नहीं कि वो बुरा आदमी है, बाबा कर नहीं सकता, उसकी एनर्जी खत्म हो चुकी होती है और एनर्जी चाहिए होती है चैलेंज के लिए। क्योंकि असलम साहब से कहना आसान है, अगले दिन दोबारा जाना मुश्किल है। हारिस वो सिर्फ आप कर सकते हैं, और आपको बता ही नहीं है कि आप हाथी हैं, आपको कोई बता ही नहीं रहा आप हाथी है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि भाई आप हैं हाथी, इस्लाम अल्लाह ने आपको हाथी बनाया है। 40-50 साल के बाद हाथी से दुम्बे का सफर बड़ी जल्दी करेंगे आप। देख लें दुम्बे पार्लियामेंट हाउस में भरे में हमने, इसलिए बार बार दुम्बा बोल रहा हूं ताकि GHQ के अंदर भी एनर्जी आए कि शाबाश, लायंस एंड लैम्स अब क्रिटिकल डिफरेंस, दोनों की 4 टांगे होती हैं, 2 आंखें होती हैं, क्रिटिकल डिफरेंस होता है, शाबाश। अगर पार्लियामेंट हाउस आर्मी साहब जनरल साहब आप पे प्रेशर नहीं डाल रही थी तो आप खुद इन पे प्रेशर डाल देते। इस्लाम पे कॉम्प्रोमाइज नहीं है जी। सर मेरा आपसे क्वेश्चन है कि हम एज अ मुस्लिम अपने अंदर क्रिटिकल थिंकिंग कैसे डेवलप कर सकते हैं? चैलेंज बेटा, चैलेंज, क्रिटिकल थिंकिंग चैलेंज से। आप सबसे पहले टीचर को चैलेंज करें, मगर तमीज से। ये क्रिटिकल थिंकिंग के साथ एक खास एरोगेंस आती होती है, याद रखना। वो किबर अल्लाह को नहीं पसंद, बदतमीजी ना कर देना किसी बड़े से। ये मैं फिर बता दूं, बड़े को अल्लाह ने तुमसे पहले पैदा किया, अल्लाह के यहाँ तुक्के नहीं है, आपको पहले पैदा कर सकते थे। ये डिसीजन आपका नहीं, अल्लाह का था कि वो पहले पैदा हुआ है, तो तमीज आप करेंगे, वो नहीं। अगर वो 2-4 लगा भी देना बड़े आपको, अपनी गैरत ना लाइन पे ले आया करें। बड़ों से मार खाना, पिटाई करना कोई बड़ी बात नहीं होती, मगर चैलेंज करना छोटे का काम होता है। अब मैं बड़ा हूं तो मेरा काम था आपके हर सवाल का जवाब देना, वरना मैं नाअहल हूं। आपके सामने अगर मैं शो मार रहा हूं और आपको थप्पड़ लगा के आपके सवाल चुप करा रहा हूं तो मैं किबर कर रहा हूं। ये किबर मेरा है। खुद आप मुतकबर ना हो और ना मैं मुतकबर हूं। बड़े भी मुतकबर ना हो और छोटे भी ना हो। छोटे कैसे होंगे? बदतमीजी करके। स्पेशली अपने अम्मा और अब्बा को चैलेंज कर बेटा, और अब्बा और अम्मा के पैरों को चैलेंज किया जाता है। इतनी छोटी औकात है हमारी अपने माँ बाप के सामने आंखों में आंखें डाल के देखने के लिए नहीं आया अपने माँ बाप के यहाँ। बेटर स्टे विद जहां आपकी लिमिट है, और वो आपकी माँ के पैर और बाप के पैर है। चैलेंज लेकिन नहीं छोड़ना। क्यों? उनको नहीं बचाना, सबसे पहले उनको बचाना है, वरना जहालत में। मैं फिर बता दूं, मुझे तो लगता है पुलिस सराहत पे पाकिस्तानियों को सेपरेट कोटा होगा। रुक जाओ, पहले इनको गिर जाने दो, ये ना साथ लेके बाकी कौमों को भी फेंक दें। और आंटियों ने दुपट्टे बांधे, उन्हें सबको खींच रही उन्हें। तो माँ बाप को बचा बेटा। 2 सवाल एक बंदे से, जल्दी बताएं जी। खैर है, रिलेटेड है तो बाकियों का हक तो नहीं मार सकते जी। जल्दी पूछो। नहीं, ये लेफ्ट समझ नहीं आ रहा। माइक पकड़ो। प्रेशर में आएंगे, इधर फेंकना है। अच्छा, ये लो। सर जी सारी आपने बात बताई, नहीं समझ आ रही बेटा, क्या मतलब प्रेशराइज करने? आपने बात की कि प्रेशर आपने क्रिएट किया ये और अभी आपने देखा जैसे बात की हमने ज़्यादा टेक्निकल देख के हम कह रहे हैं कि मौलाना तो दाढ़ी वालों का कह रहे हैं, तो दाढ़ी वालों को नहीं, फतवे वालों को। नहीं दाढ़ी वाला वही है ना, मस्जिद में कंट्रोल में, हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो आपने जब हम तो जाते हैं नमाज पढ़े वापस आ जाते, जो बयान शान वो करते हैं, जो उभारते हैं, उन्होंने करना सब कुछ। यार ये सवाल क्या बेटा, सवाल क्या है? सवाल मेरा यही है कि आप इसको क्यों नहीं लीड करते खुद? मौलाना को लीड करने की जरूरत तो नहीं है ना, आप इसको खुद लीड करें। हम आपके साथ हैं, पार्लियामेंट आप जाए लेके, हम आपके साथ हैं। मौलाना के जाना जरूरी है क्या? आप क्या समझ, इधर क्या कर रहा हूं मैं? अभी मना किया तालियां ना बुझाया करें उसको, वो उसने फिरौन बना दिया आपने अपने अंदर ही। आपको पता होना चाहिए, मैं बहुत सीरियसली अपने अल्फाज को चॉइस करता हूँ। एक ताली बजाना एक निचले लेवल की बीमारी है, मतलब गटर के लेवल की। सोचें जरा, मैं आपको हर वक्त तारीफ करूं, क्या कपड़े पहने हुए आपने और क्या हेयर स्टाइल है आपका, क्या मैं सिंसियर हूं आपसे?
तारीफ इस तरह नहीं, पब्लिक में नहीं तारीफ किया करें किसी की, उसके एक्ट को रिपीट करेंगे, तारीफ खुद ही हो जाएगी। आप भी अगला सवाल ऐसे ही करें, सवाल ठीक किया लड़के ने, उसको पता चल जाएगा हाँ भाई काम हो गया। ये 2 नंबरी हमें बड़ों ने सिखाई है कि बेटा अप्रिशिएट करके मोटिवेट किया करो। आपको पता है आपके दिमाग में अभी भी नसें कुछ फट रही हैं कि ये क्या बात कर रहे सर, तारीफ तो सवाब होना चाहिए, नहीं तारीफ गुनाह है। मेरे रब ने बनाई है मशीन, उसको पता है, और मैं उसको पूरी तरीके से टेस्ट कर चुका हूं, इसलिए मुझे पता है। बेटा आप लीड करने का मतलब बताएं जरा। सवाल बहुत अच्छा है, आप लीड करें। हाँ वही ना मैं कह रहा हूँ, जिस तरह आपने कहा है ना कि जो आपने रिक्वेस्ट बनाई है वो आपने ये बनाई है कि हम उलमा को प्रेशराइज करें, उलमा पार्लियामेंट को करें, पार्लियामेंट आगे से बिल पास कराएं। जो भी पहली बात हुई आपकी ये इधर ही है कि इधर तो 2 साल में आप जिसने पीछे पाकिस्तान के हालात देख रहे हैं, जो रेजिस्टेंस करता है उसके साथ क्या होता है, ये सबके सामने कुछ ढकी छुपी बात क्या होता है बताएं। आपके सामने की बात है, वो मुझे कोई बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हर बंदे को पता क्या है नाम है बेटा, क्या नाम है? अब्दुल्ला नाम है मेरा। आर्मी वाले पकड़ के टॉर्चर सेल में डाल नहीं मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, मुझे क्या डालेंगे, वो मेरा काम इधर यूनिवर्सिटी बेटा बात सुनो, अब बात तुर्शी आ रही है आपकी टोन में, ठीक है? अभी तक ठीक चल रहे थे आप, अब जो मैं कह रहा हूँ गौर सुनो। मैंने बोला ना आर्मी वाले पकड़ के ले जाते हैं, मैंने गलत तो नहीं बोला मैंने? बिल्कुल। तो आप ये क्यों कह रहे हैं सबको पता है मैं नहीं बोलूँ? मैंने बोला ना। नहीं मैं और सुनो ना पुत्र, बात सुनो, ये गलत बात नहीं है कि सच बात बोल रही है, इसे डरना नहीं है, इसी को करेज बोलते हैं ना। दूसरा मसला जो आप साइकोलॉजी की ग्रामर होती है, उर्दू की ग्रामर होती है ना, इस तरह इंग्लिश की ग्रामर होती है, इस तरह साइकोलॉजी की भी ग्रामर होती है। साइकोलॉजी की ग्रामर में जुमला गलत है कि सर आप लीडर हैं, जो ये जुमला बोलेगा वो जिंदगी में कभी लीडरशिप नहीं पकड़ सकता। ओके, अल्लाह ताला हर इंसान को लीडरशिप के लिए पैदा करते हैं। जिस तरीके से बुराई का ब्लेम नहीं ना देना किसी को, इस तरीके से अच्छाई का सहरा भी इस तरह नहीं देना कि सर आप मुझे लीड करें। यू आर एट द एज वेयर यू आर सपोज टू बी लीड, सर मुझे बताएं मैं क्या करूं, राधा के सर आप करें। और बेटा लेकिन सुन लेना, मेरा जुमला सुन ले, आपसे लेता हूं बात, पूरा जुमला सुन लो। आई एम गोइंग टू एवरी यूनिवर्सिटी, जब तक कि आखिरी बच्चे तक ये पैगाम नहीं पहुंचता, आई एम नॉट गोना गिव अप। पैसे तो नहीं लिए हुए ना मैंने, ये कौन पूछता है जो मैं बहुत पैसे लेता हूं? पूछ ले किससे कितने पैसे लिए आज तक। एक बच्चे तक पैगाम पहुंचाना मेरा काम है। मैं अकेला बंदा एक मस्जिद में जाऊंगा, 10 लाख बंदे पूरे पाकिस्तान में जाएंगे। एक ही वक्त में साइमल्टेनियस प्रेशर क्रिएट करना होता है। इस्लामाबाद की मस्जिद में इकट्ठी हो गई, कुछ नहीं होने वाला। हमें पशीन से लेके गिलगित तक एवरी मस्जिद हैज टू बी अफ्रेड कि मुसलमान आ गए हैं। ये डिमांड करते हैं कि हमें खाली तुम्हें जमात कराने के लिए नहीं, यहाँ पे इमामत दी हुई, काम करने के लिए इमामत दी हुई है। गेट इन एक्शन नाउ, वी नीड अ कंसेंसस इन ऑल द मसाजिद। वो कैसे आएगी? जब सारी मस्जिदें साइमल्टेनियसली आवाज लगाएंगी। हर मस्जिद का खतीब बोलेगा हाँ मेरे मस्जिद में भी ये सफ़ें भर गई हैं, मुसलमान सफ़ें भरना शुरू हो गए हैं। अभी तो वो पता क्या है, या एटलीस्ट नमाज के लिए तो आ जाया करो, किसी और काम के लिए नहीं आते तो एटलीस्ट नमाज के लिए आ जाया करो। आई एम टेलिंग यू दैट दे शुड बी स्केर्ड कि आप लोगों ने प्रेशर डालना। अभी तो वो पता कह रहे हैं कि आप से क्या डरना, आप तो फजर की नमाज के लिए नहीं उठ सक रहे हैं, जुम्मे के लिए आते हैं आखिरी 5 मिनट के लिए, आखिरी सफ में उल्टे होके बैठते हैं कि रास्ता एग्जिट किधर है। हमें नहीं पता, हम सबको पता है इस बात का, लड़कियों को नहीं हम बताते। इस किस्म की हरकतें हमारी मस्जिद में जाकर भी, सबसे पहले मुसलमान लड़का एंटर होता है, आखिरी सफ दिखता है या दीवार दिखता है, टेक लगा के बैठना है। मैंने जो सबसे स्लो बंदा होता है मोहल्ले का, जो ऐसे करके कुर्सी लेके चलता है, वो मेरे से ही पहले मस्जिद पहुंच जाता है। बेशर्म नहीं हूं मैं फिर? जो मोहल्ले का सबसे स्लो आदमी है वो सबसे पहले मस्जिद पहुंच जाता है, और मैं सबसे एंड में आता हूं और देखता हूं कि किस जगह पे कोना है, वो वाले दरवाजे के पास, क्योंकि अस्सलाम वालेकुम के बाद मैंने एग्जिट लेना है। ये मेरी मस्जिद के करंट हालात है। वो छोटा सा काका नहीं बैठा हुआ जो मौलवी है, उसको भी पता है कि इसको तो अपने मेरे से आंख में आंख डाल के बात करने की हिम्मत नहीं, ये इस्लाम क्यों नाफिज करवाएगा मेरे से? You think he doesn't know that? He knows you, he knows me. So जब आपने किसी मस्जिद के इमाम से कहना हो सर मेरे साथ पाकिस्तान के 10 लाख स्टूडेंट्स हैं, सब जुमा पढ़ने के लिए जा रहे हैं, आपसे सिर्फ और सिर्फ एक बात करनी है, क्या आप अपने अकाबरीन से फतवा इशू करवा रहे हैं कि नहीं कि पार्लियामेंट हाउस के अंदर हमें बिल पास करवाना है इस बात का?
वो कहे सर ये कैसे होता है, तो समझाएंगे ना आप उसको। आप यूनिवर्सिटी गए हैं, वो तो नहीं गए। उसे कहना आप फतवे की फिक्र करें, पार्लियामेंट हाउस की फिक्र हम कर लेंगे, आप फतवा तो इशू करें। इट्स अ वन स्टेप प्रोसेस। और इनके तमाम मकाबरीन को पता है, फिक्र ना करें, बच्चे नहीं बैठे हुए, बहुत फरासत है इनको। अगर क्या पता ये भी सोच रहे हो कि जब सब इकट्ठे हो जाए, खुद नहीं कर रहे मगर सोचते रहे होंगे कि सब इकट्ठे होंगे तो हाँ पार्लियामेंट हाउस तो ऐसे लटका देंगे और झंझोड़ के निकालेंगे उसमें से डिसीजन, उल्टा लटका के नवाज शरीफ को कि ना तेरी जेबों में से कोई ना कोई तो बिल निकलेगा, बिल 5,000 के बिल के अलावा असली वाला इस्लाम का बिल भी निकलेगा, पास कराओ सेनेट से, लेट्स गो। मसला यह है कि आम लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर मेरी मस्जिद वाला जो खतीब है वो आपको ढूंढ रहा है, आप जा ही नहीं रहे। मैंने आपको क्या कहा, आई नीड साइमल्टेनियस एक्शन, आई नीड एवरी मस्जिद टू बी मोबिलाइज्ड बाय व्हाट, बाय मुस्लिम्स। जुम्मे की नमाज नहीं, फजर की नमाज में पहुंच के काम करें हम, ताकि अगला भी डर जाए कि फजर में पूरी मस्जिद कैसे भर गई, जुम्मे में तो वैसे ही भर जाते टूरिस्ट से। वंस अ वीक मुस्लिम्स तो उसको भी पता आ जाते होते, अब तो आपको देखे भी खुतबा नहीं देता, उसकी दोस्ती बाबों से हो गई भी होती है। जी नाज साहब आपको तो पता ही है मैं क्या कह रहा हूं, ऐसे करके तो खुतबा देता हो। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। 2 स्टेप एक्शन है बेटा, 2 स्टेप, दैट्स इट। मसला यह है वो पहला स्टेप यूनिवर्सिटीज ले नहीं रही है। हर कैंपस में जा रहा हूं कि आपको पता भी है कि बाकी की यूनिवर्सिटीज के साथ आपका क्या कनेक्शन है। बाकी यूनिवर्सिटी सर, मुझे तो कैरेक्टर बिल्डिंग सोसाइटी का नहीं पता था अपनी यूनिवर्सिटी में। यूटी लाहौर की बात करें आप, ये ज्यादा पुराना वक्त नहीं है, उस वक्त इंटरनेट भी नहीं थी, पाकिस्तान की सारी यूनिवर्सिटीज आपस में कनेक्टेड होती थी, यूथ अपने आप को आइडेंटिटी में रखता होता था, एज ग्रुप और जेंडर के मुताबिक एक दूसरे रिलेट करते थे, आप अभी भी करते हैं, मगर नो इस्लाम के ऊपर कुछ भी नहीं कर रहे। कैरियर इस्लाम का वही मांगता है जो फुटबॉल का कैरियर है, जो पॉलिटिक्स का कैरियर है, जो पैसों का बिजनेस का कैरियर है। इस्लाम इज द ओनली रियल कैरियर। ऐसे नहीं नाम आपके सादिया या फातिमा या खदीजा, आपके नाम उमर, अली, उस्मान ऐसे नहीं पड़ गए, उन्होंने अपने कैरियर चमकाए थे तो आप अभी तक उनके नाम रख रहे। रख के दिखाए कोई साहिल अदीम अपना नाम, हो ही नहीं सकता ना, परफॉर्मेंस जीरो है। दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। कैरियर बनाना पड़ेगा बेटा, और ये कैरियर का पहला स्टेप बता रहा हूं आपको। ये सीवी है आपकी, पहला काम लिखा होगा सीवी पे कि मैंने अपनी मस्जिद मोबिलाइज करनी है, मैंने उसको कनेक्शन कहां देने है, उसको सिखाना है। सर ये मैप है मेरे सामने, मेरे जिले का, ये मस्जिदें आपके फिरके की, इतनी टेंशन ना लें, आपका फिरका नहीं टूटने देंगे। फिर आप जाएंगे हारिस दूसरे फिरके के पास, आपका तो एक ही फिरका है ना मोहम्मद वाला, ठीक है, उनके बेशक 6 हों, आपको पता होनी चाहिए चेस कैसे खेलनी है। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पटाना आसान होता है, उनका एक ही फिरका है ना, गौर से समझें, इधर भी यही काम चलेगा, बट प्यार मोहब्बत से नहीं होगा, पैरों पे खड़े होकर आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे। क्यों? आप दीन मांगते नहीं होते, दीन देते होते हैं। दुनिया की हर चीज ले सकते हैं आप, दीन आपने देना होता है कि सर जो कुछ भी हो जाए, मैं आपको प्यार से समझा रहा हूं, मगर मेरी अल्फाज में इल्तजा नहीं है, इरशाद है। मैं मुसलमान हूं, मेरी बहन मर गई है आज, मेरी बेटी मर गई है आज, मैं यहां पे भीख मांगने नहीं आया हूं इधर, या तो मोबिलाइज कर, नहीं तो तुझे उठाना बहुत आसान काम है। इधर 1500 रुपए तेरी वजीफा है डेली तेरा। मैं 50 लाख रुपए की इनकम के ऊपर भी ना करने वाली यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूं, तो ये मत करके कौन हाई कौन लो है। मैं तो इस्लाम के मिंबर के ऊपर की, उस मिंबर की इज्जत कर रहा हूं, वरना बनती नहीं है जो आपके करतूत हैं। ये जुमले आपके मुंह से तब तक निकलेंगे जब तक आप प्लान ऑफ एक्शन समझेंगे नहीं। मैं फिर बता दूं, हर जुलेखा का सवाल ना आपसे, आप छोटे से नहीं है, 12 साल के ऊपर चले गए, हर बंदे का सवाल आपसे। और पॉलिटिक्स के लिए कह रहा हूं आपको, एनआरकी फैलाने के लिए नहीं कह रहा हूं। यू नीड टू नो वे टू प्ले एंड हाउ टू प्ले। 1.5 लाख मस्जिदें आप लोगों की और मेरे पैसे से चल रही है, बिल्कुल ठीक है, सही किया हमने। 10 लाख होनी चाहिए थी, ताकि सारी ज्यादा पावर होती मेरे पास। यू गोना टेक ओवर योर मस्जिद, आई एम गोना टेक ओवर 100,000, डोंट वरी। हम हर जगह पे जा रहा हूं, आप अपनी अपनी का तो जिम्मा लें। किसने आपसे कहा 10 मस्जिदें चाहिए मुझे? आपसे एक मौलवी नहीं पटाया जा रहा, वो भी हक के ऊपर, वो भी रैशनल के ऊपर, और वो भी उसी का फायदा, उसी को ताकत दे रहे हैं आप। आपको लेकिन ये डर लगेगा सर ये ना उसने काउंटर आर्ग्यूमेंट कर दिया
और कोई और डेफिनेशन के अंदर मैं ना हक साबित हो गया तो फिक्र ना करें, आपको फ़लस्तीन की हर बच्ची संभाल लेगी। उधर एक मस्जिद में एंटर हूँ, हर बच्ची आपके साथ खड़ी होगी, किस बात की टेंशन है आपको? कौन जिला कर सकता है आपसे? एक आलिम मेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता सीधा, कोई मुफ्ती तकी उस्मानी हो या मुफ्ती अहले हदीस हो या मुफ्ती देवबंदी बरेलवी हो, सामने खड़ा होकर दिखाए मेरे कि मौके के ऊपर पहुंच जाते हो और जब हमारी बारी आती है, इस्लाम की बारी होती है, गायब हो जाते हो। ऐसे नहीं होने देंगे हम। सॉरी, लिटिल गर्ल्स आर स्टैंडिंग विद मी। आपने ना मजाक समझ लिया इसको, इसलिए हर स्टूडेंट भी मुझे इजी ले रहा है। मैं आपको खाली हुज्जत तमाम करने नहीं आया हूं, मैं गिरबान टटोलने आया हूं कि वाकई में इस्लाम है तो शाबाश बेटा, जन्नत के सवाल हो रहे हैं। दिस इज द डेथ ऑफ मोरालिटी। इससे बड़ा कोई डेथ नहीं है। एक भी बंदा, एक पूरा का पूरा प्लैनेट अर्थ न्यूक्लियर बम से भी तबाह हो जाए ना, इतना बड़ा मसला नहीं है, मगर ये मोरालिटी की डेथ हो गई ना, सबसे बड़ा मसला है। फिर जानवर सड़कों पे घूमा करेंगे, हर चीज़ अपने ऊपर अलाउ करके, और आपको तो सबसे ज़्यादा डर लगना चाहिए ये इस्लाम की मोरालिटी है जिसकी वजह से आप बची हुई हैं। वरना सड़क क्रॉस करने दूँ मैं आपको या कोई भी एक जानवर, ये इस्लाम की वजह से आपको हिफाजतें मिलती हैं। ये पाकिस्तान नहीं हिफाजतें देता। जाके देखें ऐसे ऐसे मुल्कों में जिन्होंने लॉज बनाए हैं